नमस्कार, मैं जयकृति योगी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सफेद लट से बचाव कर लें अधिक पैदावार। शिमला मिर्च की खेती दे रही बेहतर मुनाफा। सफेद लट एक बहुभक्षी लट है जो खरीफ की मूंगफली, मूंग, मोठ, बाजरा, सब्जियों आदि फसलों की जड़ों को काटकर हानि पहुंचाती है, जिसके कारण फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया जाता है। इस विनाशकारी कीट के प्रकोप से खरीफ की फसलों की रक्षा करने के लिए पहले हमें इस कीट के जीवन चक्र के बारे में जानना होगा, तभी उसका नियंत्रण कर सकते हैं। देखिए, मूंगफली की जो फसल है, जो मेन तिलहनी फसल है, इस तिलहनी फसल में जो है ना आवश्यक पोषक तत्व अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी मिल जाते हैं, खाने के तेल में भी काम में लेते हैं, अच्छे से काम में लेते हैं। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी अपने यहाँ मूंगफली की फसल में विशेष तौर से एक तो अपने जो है ना वो काली जड़ की विशेष शिकायत हो जाती है, सफेद लट की शिकायत हो जाती है। देश के अनेक भागों में सफेद लट की समस्या अत्यंत गंभीर होती जा रही है। इसके भयंकर प्रकोप से कई फसलों की खेती पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। बरसात के समय ये भृंग कीट सक्रिय होते हैं और जमीन में हजारों की संख्या में निकलते हैं। लट की पहली मोल्टिंग अर्थात आवरण बदली होती है और वे द्वितीय अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं। इस अवस्था में ये लट सबसे हानिकारक होती है। वैसे तो ये लट बहुभक्षी है, परंतु ये मूंगफली, मिर्च, ज्वार, बाजरा तथा मक्का को अधिक नुकसान पहुंचाती है। कुछ दिनों बाद यदि ग्रसित पौधों को उखाड़ कर देखें तो केवल मुख्य जड़ें ही दिखाई पड़ेंगी। बाद में ये मुख्य जड़ को भी बीच बीच में कुचल कर नष्ट कर देती हैं। प्रभावित पौधे पीले पड़कर मुरझाने के बाद सूख जाते हैं। अतः इनकी रोकथाम हेतु समन्वित कीट प्रबंधन को अपनाने की आवश्यकता होती है। सफेद लट आ रही है तो अपन जो है क्लोरोपाइरीपास काम में लें। क्लोरोपाइरीपास जो है वो अपन इसमें मिट्टी में मिला करके भी काम में ले सकते हैं और दूसरी बात इस पे बतौर भी अपन काम में ले सकते हैं। इसका मेन मकसद एक भाई संबंधित जो है वो नीचे तक जमीन में चली जाए, जिससे क्या है कि जो सफेद लट जो खा रही है मूंगफली की जड़ को, वो थोड़ा नीचे चली जाए। समन्वित प्रबंधन उपाय। कहा जाता है कि उपचार से रोकथाम भला। जी हाँ, ये आवश्यक है कि इसी समय करके नष्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा भृंगों के नियंत्रण हेतु दिन के समय शून्य प्रयास सामूहिक रूप से होना चाहिए, अन्यथा भृंग का प्रभावी नियंत्रण नहीं हो सकेगा। ये विशेष ध्यान रखें कि ये जो अपने जो रसायन जो काम में ले रहे हैं, वो रसायन जो है वो इतना काम में लें, ऐसे दें कि वो संबंधित जड़ तक या वो पत्तों तक या अच्छी तरह से जो है ना लेपित हो जाए। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। सब्जियों में शिमला मिर्च का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अपने प्रदेश के बहुत से किसान भाइयों ने शिमला मिर्च की खेती की है। फिलहाल इस समय फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी है, जिससे अधिक फल लगे और इसकी क्वालिटी अच्छी हो। तो इस समय शिमला मिर्च की फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार। देखिए, जहाँ तक शिमला मिर्च की बात है तो हमारे किसान भाई शिमला मिर्च की खेती बाहर भी किए होंगे और पॉली हाउस में अंदर या ग्रीन हाउस में भी किए होंगे। तो ये पौधे फलने के स्टेज में होंगे, कुछ फल रहे होंगे, कुछ फल तोड़ाई भी हो रही होगी और कुछ फूल भी आ रहे होंगे। ऐसे में सबसे बड़ा आवश्यक होता है कि पौधों में अगर स्टिकिंग नहीं किए हों यानी सपोर्ट सिस्टम नहीं लगाए हों,
थ्रेडिंग करके या स्टिक लगा के तो वो अविलंब लगा दें, नहीं तो पौधों की जड़ें कमजोर होती हैं, पौधे में फल लगने के बाद गिर जाएंगे। पौधे को सहारा देना। शिमला मिर्च में पौधे को प्लास्टिक या जूट की सुतली से बांधकर ऊपर की ओर बढ़ाने के लिए सहारा दिया जाना चाहिए, जिससे फल गिरते भी नहीं हैं और फलों का आकार भी अच्छा रहता है। पौधों को सहारा देने से फल मिट्टी एवं पानी के संपर्क में नहीं आ पाते, जिससे फल सड़ने की समस्या नहीं होती है। शिमला मिर्च की उपज बढ़ाने के लिए ट्राइकोंटानॉल 1.25 ppm रोपाई के बाद 20 दिन की अवस्था से 20 दिन के अंतराल पर 3 से 4 बार छिड़काव कर देना चाहिए। इसी प्रकार NAA 10 ppm यानी 10 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी का 60वें एवं 80वें दिन छिड़काव करना चाहिए। दूसरी बात एक इम्पॉर्टेंट ये होती है कि पूरे पॉलीहाउस या पूरे क्रॉप को, ओपन में हो तो पूरे क्रॉप को साफ सुथरा रखें, हल्की सिंचाई करें और प्रत्येक 2 से 3 महीने पर एक बार हल्के से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का व्यवहार करें, जिससे पौधों को ताकत मिले। चूंकि इसके फल काफ़ी बड़े होते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट की काफ़ी आवश्यकता होती है। दूसरा चीज़ ये होगा कि कुछ बीमारियां आने की संभावना बढ़ती है, कुछ कीड़े भी आ सकते हैं। ऐसे में सफ़ेद मक्खी, जिसको हम व्हाइट फ्लाई करते हैं कीड़ों में, और थ्रिप्स, ये 2 आते हैं। और इन दोनों के आने से क्या होता है कि पत्तियों की रस चूसते हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे पौधों का विकास रुक जाता है। तो ऐसे पौधों के पत्तियों को आप क्लिप करके तोड़ के निकाल के बाहर कर दें और देन उसके बाद उसके इलाज के लिए, आगे नहीं फैले उसके इलाज के लिए कन्फीडर 0.5 ml प्रति लीटर की दर से घोल बना के पौधों पर समान रूप से छिड़काव कर दें। अब रही बात कि कुछ पौधों में अगर बीमारियां आती हैं, पत्तियों में कोई रोग आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पत्तों में हल्के काले रंग के दाग पड़ते हैं, नमी की वजह से होता है, और पत्तों की पत्तियां फाल कर जाती हैं, जिससे पूरे पौधों का विकास रुक जाता है। ऐसे में साफ एक बहुत बेहतरीन दवा है, SAAF साफ फफूंदनाशक दवा है। इसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के छिड़काव कर दें और तो इससे आपको बचाव मिल जाएगा। एक चीज का और ध्यान दें कि अगर ज्यादा ब्रांचिंग हो रही है तो कुछ ब्रांचों को काट के निकाल भी दे, ताकि पौधों के एक कैनोपी मैनेजमेंट, यानी 2 से 3, 2 या 4 तने रहें उसमें सेकेंडरी ब्रांचेज, और उसके बाद छोटे छोटे ब्रांचेज रहें। इससे ज़्यादा होने पर पौधों में वजन बढ़ेगा और पौधों के फल छोटे हो जाएंगे। और फल की मैं बात कर रहा हूँ तो हर 1.5 महीने पर शिमला मिर्च में फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है। जब फल मेच्योर हो जाए, यानी मेच्योर ग्रीन की स्टेज में आ जाए, वैसे स्टेज में फलों की तड़ाई जरूर कर लें, क्योंकि जितने दिन तक आप फल को पौधों पर छोड़ेंगे तो आगे फिर उसका विकास नहीं होगा, उसमें फलन फूलन जल्दी नहीं होगा। इसलिए समय पर तोड़ाई करना आवश्यक है। तो ये सब सारी क्रियाएं करके आप अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। फलों की तुड़ाई एवं उपज। शिमला मिर्च के फलों की तुड़ाई हमेशा पूरा रंग और आकार होने के बाद ही करनी चाहिए तथा तुड़ाई करते समय 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा डंडा फल के साथ छोड़कर फल को पौधों से काटा जाना चाहिए। वैज्ञानिक तरीके से खेती करने पर संकर शिमला मिर्च की औसतन पैदावार 700 से 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। फारा रोग पशुओं में अचानक होने वाली बीमारी है। ये रोग पशुओं में ज्यादा खाने या दूषित खाने के कारण होता है। इससे पेट फूल जाता है और इसे थपथपाने पर ढम ढम की आवाज आती है। इसे अफारा कहते हैं। तो किसान भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि अफरा रोग जो पशु में गैस पेट में भरने की वजह से होता है, और इसके जो हम आप लक्षण की बात कर लें तो लक्षण जहाँ तक आप देखते हैं कि पशु के पेट में गैस भर जाती है, पूरा ढोल के आकार का उसका पेट हो जाता है, तथा इस पशु के बाईं कोख पर आप थपथपाते हैं तो ढप ढप की ढोलक सी आवाज़ आती है। इसके अतिरिक्त किसान भाई, जैसे जैसे रोग की तीव्रता बढ़ती है वैसे वैसे उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं, पशु जमीन पर गिर पड़ता है और तेज से सांसें लेता है तथा मृत्यु की प्रतीक्षा करता है। किसान भाइयों, ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ये गैस अपने पेट से रिमूव नहीं कर पाता है। आफरा की समस्या अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुओं में ज्यादा देखी जाती है, जिसे आम भाषा में अपच भी कहते हैं। यह समस्या अधिक मात्रा में हरा चारा, दूषित चारा या अधिक मात्रा में अनाज खा लेने से होती है। इस तरह की समस्या अगर आपके पशु में आए
तो देर न करें, तुरंत घरेलू उपाय अपनाने के साथ साथ उचित उपचार की व्यवस्था करें। ऐसी दशा में किसान भाइयों, जहाँ तक इसके जो बचाव की बात कर लें पहले, तो बचाव के लिए ज़रूरी है कि जो भी हम किसान भाइयों आहार देते हैं उसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। किसान भाइयों, यदि हम हरे चारे की मात्रा ज़्यादा इसके आहार में शामिल करते हैं तो आप देखते हैं कि गोबर पतला हो जाता है। इस समय जो बरसात के समय ज़्यादा हरी घासें उपलब्ध रहती हैं, इनको हम ज़्यादा मात्रा में देते हैं तो गोबर जो है उसका पतला हो जाता है, और ये कंडीशन अगर महीने 15 दिन बनी रहती है तो अफरा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसान भाई, यहाँ पर इतना आपको अवश्य बताना है कि जो भी आप हरा चारा दे रहे हैं उसमें लगभग 2/3 आप हरा चारा और 1/3 आप उसमें सूखा चारा, या बहुत ज़्यादा अगर उस हरे चारे में पानी है तो आधी मात्रा में हरे चारे और सूखे चारे को मिला कर दें, जिससे उसका गोबर टाइट बना रहेगा और उसके पेट में किसी तरह की गैस का समावेश नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं रोगग्रसित पशु के घरेलू उपचार की। तो पहले पशु के फूले हुए पेट पर तेल, गर्म पानी या गर्म कपड़े से मसाज करें। यदि आफरे में कमी नहीं आ रही है तो आप लकड़ी को उसके मुंह में बांध दें, जिससे कि उसके अंदर की हवा बाहर निकलती रहे, जिससे पशु को आराम मिलता है। यदि फिर भी पशु को आराम न मिल पा रहा हो तो सरसों का तेल और तारपीन का तेल मिलाकर पिलाने से भी पशुओं को कुछ आराम मिलता है। इसके अलावा पशुओं को 5 से 10 ग्राम हींग भी खिला सकते हैं। इन सभी उपायों से भी आराम न मिल रहा हो तो पशु चिकित्सक से उपचार कराएं। किसान भाइयों, जरूरी ये है कि हम इलाज की अपेक्षा बचाव पर ज़्यादा ध्यान दें। इसलिए आपसे पुनः एक चीज़ बताना चाहेंगे कि आप हरे चारे में हमेशा सूखे चारे को मिला करके अवश्य पशु को खिलाएं, जिससे उसके पेट में किसी तरह की गैस इत्यादि नहीं बनने पाएगी। यदि उसके पेट में कब्ज बनती है या कुछ अन्य कारण बनते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने पशु चिकित्सक से तुरंत सलाह ले लेनी चाहिए। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के मौसम विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर रायपुर, कबीरधाम, दुर्ग और इनके आसपास के जिलों के किसानों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 4 दिनों तक हल्के से मध्यम बादल छाए रहेंगे। हल्की वर्षा की भी संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाई सिंचाई की उपलब्धता होने पर धान की रोपाई करें। रोपाई से पहले पौध को किसी फफूंदनाशी से उपचारित अवश्य करें। धान की खड़ी फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए रोपाई के 20 से 25 दिन बाद नॉमिनी गोल्ड खरपतवार नाशी की 100 मिलीलीटर मात्रा 250 से 300 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। इस समय खरीफ प्याज, लोबिया, भिंडी, सेम, पालक, चौलाई आदि सब्जियों की बुआई शुरू कर सकते हैं। बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें। खरीफ सब्जियों की फसल की निराई गुड़ाई करें तथा बची हुई उर्वरकों की मात्रा दें। बेल की सब्जियों के लिए मंडप बनाएं। सब्जियों की तुड़ाई भी करते रहें। कीट एवं बीमारियों से फसल को बचाने के लिए जरूरी कीटनाशकों एवं फफूंदनाशकों का प्रयोग करें। नवीन फलदार पौधों का रोपण करें एवं मरे हुए पौधों के स्थान पर नवीन पौधे का रोपण करें। फलदार वृक्षों के तनों पर वार ईटिंग कैटरपिलर, जिसे छाल खाने वाली इल्ली कहते हैं, दिखाई देने पर इनके बनाए हुए छिद्रों में मिट्टी का तेल छेदों में डालकर गीली मिट्टी से ढक दें। यदि पशु चारा कम खा रहा हो, हाजमा ठीक न हो, तो हिमालय बतीसा नामक दवा 40 से 60 ग्राम गाय, बैल, भैंस एवं 10 से 15 ग्राम भेड़ बकरी को गुड़, आटा या दाने के साथ मिलाकर दिन में 2 बार खिलाएं। पशुओं को संक्रामक रोग से बचाने हेतु टीकाकरण करवाएं और पशुओं को बारिश का पानी न पिलाएं। जुलाई माह गाय भैंसों की ब्याने का समय है, अतः प्रसव प्रकोष्ठ को साफ सुथरा करके इस्तेमाल हेतु तैयार रखें। पशुशाला एवं मुर्गीशाला में किलनी एवं चिमड़ी के नियंत्रण हेतु
मेलाथियान की 3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। जुलाई अगस्त का महीना मछलियों के प्रजनन का होता है। नवीन मछली बीज डालें और तालाब से अनावश्यक जीव जंतुओं तथा अवांछनीय मछलियों की सफाई करें। बकरियों को बारिश से भीगने से बचाने की व्यवस्था करें एवं CCPP का टीकाकरण करवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क पूर्ण संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सुखपुरी, जिला बुरहानपुर के सुदर्शन प्रसाद ने। आपने फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। देश भर में खरीफ 2020 सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों का नामांकन हो रहा है। भारत सरकार ने उन सभी किसानों के लिए नामांकन निःशुल्क कर दिया है जिन्हें केवल प्रीमियम राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है। किसान खरीफ 2020 सीजन के लिए खाद्य फसलों जैसे अनाज और तिलहन का महज 2% की बीमित राशि पर और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों का न्यूनतम 5% की बीमित राशि पर किसान बीमा करा सकते हैं। बाकी की प्रीमियम राशि पर केंद्र सरकार और राज्यों द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। किसान भाइयों, खरीफ 2020 मौसम में फसल बीमा कराने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2020 है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल की बुआई से लेकर कटाई के बाद तक की पूरे फसल चक्र से जुड़ी गतिविधियों के दौरान फसल के नुकसान के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इस योजना के तहत सूखा, बाढ़, भूस्खलन, बेमौसम बारिश, प्राकृतिक आग और खड़ी फसल के लिए चक्रवात के साथ साथ ओलावृष्टि से बचाव के लिए व्यापक जोखिम कवर की व्यवस्था है। जो भी किसान नामांकन करना चाहता है उसे अपने नजदीकी बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, कॉमन सर्विस सेंटर और कृषि विभाग के कार्यालय, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि या सीधे राष्ट्रीय फसल योजना NCIP के पोर्टल www.pmfby.gov.in और फसल बीमा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं। अपना नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किसानों को आधार संख्या, बैंक पासबुक, भूमि रिकॉर्ड, किराएदारी समझौते और स्वघोषणा प्रमाण पत्र ले जाना होगा। इस सीजन में योजना के तहत नामांकित सभी किसानों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर नियमित SMS के द्वारा उनके आवेदन की स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419255 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।